मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और गोविंद नगर सोसाइटी के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। गोविंद नगर संघर्ष समिति की अगुवाई में विकास प्राधिकरण के उत्पीड़न के खिलाफ आज गोविंद नगर के स्थानीय लोग लामबंद हो गए और विकास प्राधिकरण की कार्यवाही को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। बता दें कि मथुरा में विकास प्राधिकरण ने गोविंद नगर के कई स्थानों पर बोर्ड लगा दिया और गोविंद नगर के एफ सेक्टर को अवैध घोषित कर दिया है, जिससे वहां रह रहे लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। संघर्ष समिति के लोगों ने विकास प्राधिकरण के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए जो कहा है वह आप भी सुनिए। आज गोविंद नगर संघर्ष समिति की एक आम सभा की बैठक हुई, जिसमें करीब 300 लोगों ने भाग लिया और उसमें यह प्रस्ताव आया कि हम 35 साल से गोविंद नगर सोसाइटी की लड़ाई जीते हुए हैं और ज़मीन गोविंद नगर सोसाइटी की है, लेकिन विकास प्राधिकरण ने आला अधिकारियों को गुमराह करते हुए, सच्चाई ना बताते हुए एक खेल गोविंद नगर सोसाइटी के सदस्यों के संग खेला गया, जो कि अति निंदनीय है। अगर शायद ये पूरी बात को ढंग से तरीके से सोसाइटी के लोगों की बातों को ऊपर पहुंचाते तो ये तूफ़ान नहीं आता, लेकिन कहते हैं तूफ़ान आने के बाद ही शांति आती है। हम माननीय अपने विधायक परम आदरणीय श्रीकांत शर्मा जी से मिले, उन्होंने हमें पूर्ण आश्वासन दिया है किसी भी गोविंद नगर वासी के संग ज्यादती नहीं होगी। अगर उनके पास ज़मीन है, रजिस्ट्री है, 1 इंच भी जगह किसी की भी नहीं छीनी जा सकती। फिर हम माननीय लक्ष्मी नारायण जी के पास गए, उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया कि जिसकी ज़मीन है उसी की रहेगी और इस पर अतिशीघ्र ही कोई ना कोई प्रशासन फैसला करेगा। और ऐसी हमें उम्मीद है कि हमारे जो 3000 मकान यहाँ बने हुए हैं, 30,000 लोग हम यहाँ रह रहे हैं, जिसमें 1000 लोग तो बहुत अल्प आय वर्ग के रह रहे हैं, यहाँ को बड़े आदमी नहीं रह रहे। तो उन सबकी हितों को देखते हुए जल्द ही सोसाइटी के हित में प्रशासन अपना फैसला देगा। गोविंद नगर संघर्ष समिति के सभी पदाधिकारी और सभी सदस्यों की आज बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो सरकार है देश में और प्रदेश में, वो गरीबों को घर बनाकर दे रही है और यहाँ के जो अधिकारी हैं मथुरा के विकास प्राधिकरण के, वो गरीबों के मकान उजाड़ने का काम करना चाह रहे हैं। तो प्रशासन और अधिकारी अलग कार्य कर रहे हैं यहाँ के, उनको सरकार को दिखाना है और हमको बताना है सरकार को भी। योगी आदित्यनाथ जी के भी लेटर विकास प्राधिकरण आ चुके कि इनके मानचित्र पास किए जाएं, उनको वो दबा कर बैठे हुए हैं और ऊपर गलत रिपोर्ट भेजते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को गलत रिपोर्ट देते हैं वो कि ये ऐसी जगह है, ये वैसी जगह है। जनप्रतिनिधियों को गुमराह किया उन्होंने तो, और यहाँ जमे बैठे हैं। उनके माइंड कब के वो अधिकारी हैं ये सब जनता जानती है, तो उनके माइंड वही हैं पुराने वाले, तो वो अभी तक सुधर नहीं रहे, ना वो सरकार की नीतियों के हिसाब से कार्य कर रहे हैं यहाँ। तो ऐसे अधिकारियों को यहाँ नहीं रहने दिया जाएगा, ये अब वो सोच लें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और निष्पक्ष सरकार है। आज बैठक में गोविंद नगर संघर्ष समिति के बैनर तले सभी गोविंद नगर के बासिंदे करीब 350 लोग यहाँ एकत्रित हुए और सब लोग आश्वासित हैं कि ये भूमि गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी की थी, गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी की है और गोविंद नगर हाउसिंग सोसाइटी की ही रहेगी। हमारे MBDA के अधिकारियों ने अपने ऊपर वाले अधिकारियों को गुमराह करने के लिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस तरीके का ये बायवेला खेला है, जो अति निंदनीय है। और इनकी मेरी नज़रों से देखा जाए तो ये अपराध की श्रेणी में आता है कि जो लोग शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ रह रहे हैं, उन लोगों को एक साथ इस तरीके का कार्य करके उन्हें एकदम उत्तेजित करना और गुमराह करना और उन्हें भयभीत करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। निश्चित रूप से इसके लिए हमारे BC और सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं, उनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए वो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए आज ये इस तरीके का प्रोपेगेंडा रच रहे हैं, बोर्ड लगा रहे हैं और जनता को भयभीत कर रहे हैं। ये मैं आपके माध्यम से गोविंद नगर की जनता की तरफ से MBDA के BC और सेक्रेटरी दोनों को बता देना चाहता हूं और उनको पूर्ण जानकारी है सब तरह से। ये सोसाइटी
गोविंदनगर हाउसिंग सोसाइटी की जमीन पहले से थी, आज भी है। उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है जो इस तरीके की कार्रवाई करें। ये कहते हैं कि हमारे नाम दाखिला खारिज है इसलिए हम मालिक हैं। अरे दाखिला खारिज कराने के लिए आपने किसको पैसे दिए, किससे जमीन खरीदी, उसका कहीं प्रमाण बताएं। हाई कोर्ट से हम जीते हुए हैं और यहाँ के लोअर कोर्ट से हम जीते हुए हैं। इन्होंने जो अपीलें की थी उनमें इनकी सारी अपीलें खारिज हो गई और ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए आज ये इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। Reliability and excellence, a symbol of perfection. टेकमैन बिल्डवेल आपकी आवासीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लाए हैं अफोर्डेबल लग्जरी अपार्टमेंट्स, हिमगिरी 2 अपार्टमेंट, 2 BHK, 3 BHK, प्रदूषण मुक्त वातावरण में हरे भरे पार्कों के मध्य सुव्यवस्थित आवासीय अपार्टमेंट, हर्ष अपार्टमेंट 2 BHK, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, नीलगिरी 2 अपार्टमेंट 3 BHK, G+2 इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, कीमत मात्र 17,99,000 से शुरू, लोन सुविधा SBI, HDFC एवं सभी मुख्य बैंकों से उपलब्ध। शीघ्र संपर्क करें, कुछ ही फ्लोर्स उपलब्ध। A20/21 मोती कुंज, मथुरा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।